Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot. Expert Truth always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? आई होप एवरीवन इज़ फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ योर हेल्थ। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो है एक्चुअली में वो क्या फील कर रहे थे सुबह से, ठीक है। सो ऑफकोर्स हम देखेंगे उनके इनर थॉट्स, फीलिंग्स, ठीक है, एक्शंस। सो ऑफकोर्स इट विल बी अ टाइमलेस प्रेडिक्शन गाइस। जेंडर न्यूट्रल रीडिंग मेल फीमेल सभी लोगों के लिए है, तो आप इसको किसी भी वक्त देख सकते हो एंड यू कैन टेक द गाइडेंस। लास्ट में हम ओरेकल कार्ड्स का यूज़ करेंगे फॉर द क्लैरिटी। आज का जो पिक्चर है वो है एक मार्मेड। आप बताओगे कि दी मैम मार्मेड का पिक्चर आपने क्यों ड्रॉ किया। मार्मेड क्या रिप्रेजेंट करता है? मार्मेड रिप्रेजेंट करता है जिसको बोला जाता है जल परी, ठीक है। मार्मेड काफ़ी ज़्यादा यूनिक होते हैं। उनका हाफ बॉडी फिश और हाफ बॉडी ह्यूमन का होता है, ठीक है। तो इसका रिप्रेजेंटेशन ऐसा होता है, इट्स अ यू कैन से बैलेंस बिटवीन द हार्ट एंड द माइंड। यही रिप्रेजेंट करता है रीन्यूअल को, ट्रांसफॉर्मेशन को, ट्रांसम्यूटेशन को, बहुत कुछ। यहाँ पे जो मैसेज मेरा आपकी तरफ से है, मतलब आपके लिए मेरा जो मैसेज है वो है लव इज़ ऑल अबाउट लिविंग योर फैंटेसीज विच कैन कन्वर्ट टू रियलिटी विद एफर्ट्स। प्यार क्या है? प्यार ऐसी एहसास है जो हम जनरली फैंटेसीज़ में जीना पसंद करते हैं कि मेरे साथ इसका प्रेम होगा, शादी होंगे, बच्चे होंगे, फ्यूचर लाइफ होगा। और वो जो फैंटेसी हम करते हैं वो हकीकत में जब बदल जाता है एंड दैट इज़ कॉल्ड द प्योर लव विच गेट्स कन्वर्टेड। तो हम यही आशा रखते हैं कि आपके जीवन में बहुत ज़्यादा इस तरह का ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए, आपको आपके जो पार्टनर है उन्हीं के साथ आपका यूनियन हो जाए, गिले शिकवे जो भी थे वो मिट जाए, और डेफिनेटली अगर आप किसी से नए मिले हो तो उनके साथ आपका जो रिश्ता है वो पक्का हो जाए। सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट गाइस कि क्या होता है एंड प्लीज़ क्लेम द रीडिंग, ठीक है। और जो कमेंट सेक्शन है उसमें ज़रूर लिखिएगा कि यूनिवर्स प्लीज़ यूनाइट एवरी सोल विद देयर सोल। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ओके, लेट्स लाइट द कैंडल। ओके, ओके, जस्ट अ सेकेंड गाइस। ओके, तो हम इसको साइड पे रख देते हैं। ओके, सो आप अपने पर्सन को विजुअलाइज कीजिए। यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर्स का क्या फीलिंग है सुबह से, वो एक्चुअली में क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। मुझे यहाँ पे इस तरह से पता नहीं क्यों ऐसा फील हो रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी के घर में, मैं एग्ज़ाम्पल देती हूँ, किसी के घर में अगर इस तरह के सिचुएशन हो कि वहाँ पे ना बहुत उनके पास धन है, दौलत है, शोहरत है, और बाय चांस किसी आउटसाइडर को वो पता चल गया तो वो कभी भी घर में घुस सकते हैं अगर सिक्योरिटी सिस्टम बहुत ज़्यादा वीक होता है। कि मुझे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डार्क एनर्जीज दिखाई दे रहा है। आपके पर्सन को यहाँ पे मुझे लग रहा है कोई इविल एनर्जी, ठीक है। देखो, इविल आत्माएं तो ऐसे नहीं आएंगे ना, वो तो कोई बॉडी के थ्रू ही आएंगे। तो कहीं ना कहीं पे उनके घर परिवार में ही ऐसा कोई है जो उनको उनके ज़िंदगी को तबाह करने की कोशिश कर रहे हैं। इट्स अ पूरी तरह से मुझे यहाँ पे 100% आई एम कन्फर्म इनके कोई ऐसा हो सकता है। मैं नहीं बोलना चाहूँगी कौन। यहाँ पे देखो, द सिंबल इज़ कमिंग एज अ लीफ और अ बटरफ्लाई, लेकिन यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे ब्लैक है, ठीक है। तो ये इंसान ना मुझे यहाँ पे दिख रहा है, ये जो इंसान है चाहते तो है आपके साथ आके बात करे, थोड़ा बैठे, आपको भी सपोर्ट मिले, इनको भी सपोर्ट मिले, म्यूचुअल सपोर्ट से ही होता है, बनता है लव। लेकिन अगर कोई ट्रिगर पे, ठीक है, इनके कान के नीचे अगर कोई बंदूक रख के ऐसा कहे कि नहीं, आप इस इंसान के साथ, ठीक है, कोई संबंध नहीं रख सकते, अगर आप रखते हो तो हम ये ऐसा ऐसा कर देंगे। उसी तरह से जिस तरह से आउटसाइडर किसी के घर में आके
उनके रिवॉल्वर दिखा के सब कुछ चीज़ लूट के लेके जाते हैं। कभी कभी तो बहुत कुछ और भी ख़राब चीज़ हो ही जाता है। तो उसी तरह से मुझे यहाँ पे दिख रहा है आपके पर्सन को कोई कंट्रोल करने की काफ़ी ज़्यादा कोशिश किए हैं, और काफ़ी ज़्यादा वो इस इंसान, अगर आपको लगता है इस इंसान समझने के बावजूद भी मेरे पास क्यों नहीं आते हैं, तो ये मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ये इस एनर्जी से, ठीक है, ये जो एनर्जी है, ठीक है, इससे वो बाहर किसी भी हालत में नहीं निकल पा रहे हैं। लेकिन ठीक है, इट्स लाइक यू नो व्हाट, सेल्फ सबोटाज, लाइक कहीं ना कहीं पे इनके मन में होता है कि अपना ज़िंदगी जो है एकदम बेकार हो गया है, शायद आप इनके साथ और कनेक्शन में नहीं हो। इस तरह से मुझे यहाँ पे दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपके भी काफ़ी ज़्यादा आंसू गिरे हैं इनके वजह से, और आप इनको माफ़ नहीं कर पा रहे हो। अगर आप रिसेंटली मिले हो तो इनका कोई डार्क, अगर आप इनको रिसेंटली मिले हो तो इनका कोई डार्क पास्ट या हिस्ट्री हो सकता है जिसके बारे में शायद आप वाकिफ़ नहीं हो। ठीक है, पता नहीं क्यों मुझे ये चीज़ बोलना चाहिए या नहीं। मे बी दे आर अट्रैक्टेड टू बोथ ऑफ द सेक्सेस, मे बी, यस। मुझे यहाँ पे जो भी फील होगा मैं बता दूँगी। यह एक हार्श रियलिटी है। हो सकता है कि दे लाइक बोथ जेंडर्स, या समथिंग इज़ देयर जो हाइड कर रहे हैं आपसे, ठीक है, या ऐसा हो सकता है कि कुछ ऐसा कर दिया है उन्होंने जो आपको बोलना उनको लगता है डर की बात है, ये सब चीज़ शेयर नहीं किया जा सकता। यहाँ पे एक टेडी दिखाई दे रहा है, वी सिंबल है, एन सिंबल है, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा आप यहाँ पे अगर महसूस करके देखो, ये इंसान जो है ना, ये जो इंसान है, ये अपनी जो करतूतें है, इसने जो भी किया है आपके साथ, जो भी किया है, प्यार किया है, नफ़रत किया है, आपके साथ धोखा किया होगा, डिसीव किया, डिसेप्शन किया आपका, हो सकता है कुछ लोगों के साथ मुझे यहाँ पे इस तरह से भी दिख रहा है कि फाइनेंशियल लॉसेस भी काफ़ी ज़्यादा हुए हैं आपका इस पर्सन की वजह से, क्योंकि शायद इन्होंने आपसे कुछ पैसा लिया फिर वापस नहीं किया। सो दिस पर्सन वॉज ब्रूटली डिसऑनेस्ट, ओके। तो ये सुबह से यही सोच रहे होंगे कि मैंने जो किया है, मैंने जो पाप किया है, आई हैड कमिटेड अ सिन, ठीक है, और मैंने जो पाप किया है शायद कोई भी मुझे माफ़ नहीं करेंगे, इसलिए मुझे कोई कंट्रोल कर रहा है, इसलिए मुझे कोई कंट्रोल कर रही है, और मैं ये माया जाल से, ये जो एक जाल बना दिया है, इससे मैं बाहर निकल नहीं पा रही हूँ। मुझे ऑक्सीजन चाहिए। जिस तरह से एक फ़िश को जाल में अगर ले लेते हो तो उसको क्या होता है ना, ऑक्सीजन की कमी की वजह से वो मर ही जाता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं पे इनकी ज़िंदगी पूरी तरह से तबाह हो रहा है, बर्बाद हो रहा है किसी एक इंसान के लिए जिनके साथ आदत तो इनके बहुत ज़्यादा घनिष्ठ संबंध थे, या हो सकता है इनके घर परिवार में कोई, मे बी चाची, मे बी इनके मॉम, इस तरह से हो सकता है जो उनको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्टली, ठीक है, बोल रहे हैं नो यू कैन नॉट डू दैट, अदरवाइज़ हम लोग कुछ भी एक्शन ले सकते हैं, ओके। आई डोंट नो वाई इट इज़ कमिंग लाइक दिस, ओके। सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है वो एनर्जी, ठीक है, कि बहुत ज़्यादा इविल एनर्जीज़, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटीज़ आपके पर्सन के इर्द गिर्द है, और सुबह सुबह वो चाहते थे कि सुकून उनको मिले, लेकिन हर सुबह उठ के इनको यही फील होता है कि मैंने जो किया है मुझे वही सज़ा मिल रहा है, ठीक है। यहाँ से हम थोड़ा सा देख लेते हैं पिक्चर को, ठीक है, जस्ट अ सेकेंड गाइस, ओके। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि ओके, डिड यू बाई समथिंग, डिड यू परचेज एनी टाइप ऑफ क्लोथिंग रिसेंटली, शायद आप कोई क्लॉथ या कोई सॉक्स खरीदे हो रिसेंटली, या आप अपने पर्सन के लिए कुछ खरीदे हो शायद रिसेंटली, या उनके वो देने के लिए तो आप कोशिश कर रहे हो लेकिन आप भी हेजिटेट कर रहे हो उनको देने के लिए। पता नहीं क्यों यहाँ पे मुझे इस तरह से फील हो रहा है कि एक पहाड़ इलाका है, पहाड़ी इलाके है,
और जिस तरह से वॉल्केनिक माउंटेन होता है ना, मतलब जिससे आग निकलता है, लावा निकलते हैं, उसी तरह से ये बहते जा रहे हैं। कहीं ना कहीं पे ये इंसान समझ रहे हैं कि किस तरह से मेरा जो डिस्ट्रैक्शन हुआ है, मेरी ज़िंदगी में जो आग लगी है, उसको कौन बुझाएगा। वो आप ही के ऊपर ट्रस्ट कर रहे हैं। शायद आप इनको, ठीक है, सब कुछ सही कर सकते हो। वो आपको चूमना चाहते हैं, वो आपको किस करना चाहते हैं, वो आपके पास आना चाहते हैं, आपको टच करना चाहते हैं, आपके जो वार्मथ है, आपके शरीर का जो वार्मथ है, वो उसको फील करना चाहते हैं। एंड दे आर लिटरली वेटिंग ऑल्सो एट द सेम टाइम। बट वो ऐसा भी सोच रहे हैं, स्ट्रैटेजीज़ भी बना रहे हैं कि किस तरह से ये जो एक ट्रैप है, इससे बाहर कैसे निकाले। क्योंकि उनको ना एक कैंची मिल रहा है, ना कोई छुरी मिल रहा है सामने कि वो उस जाल को काट पाए। समझ में आ रहा है ना? इन द फिजिकल रियलिटी इट इज़ लाइक दैट, बट इन द यू कैन से दैट रियलिटी, अगर हम देखें, अगर हम उस लेवल पे देखें, तो उनके पास कोई हथियार ही नहीं है जिससे वो इस, देखो जब वॉल्केनिक इरप्शन होता है, अगर आपको पता होगा, टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा गर्म हो जाता है और उस इलाके के लोगों को बोला जाता है कि आप उस जगह को छोड़ के चले जाएं, या उस जगह पे सिर्फ साइंटिस्ट्स ही जा सकते हैं या फोटोग्राफर्स जा सकते हैं जो काफ़ी ज़्यादा स्किल्ड होते हैं। तो कहीं ना कहीं पे आपके पर्सन जो है, एक बहुत अंदर जो उनकी आग है, वो गुस्सा का जो आग है, वो बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। कभी भी वो फट सकता है। ये भी हो सकता है कि वो बहुत ज़्यादा पेशेंस ले रहे हैं और उनसे नहीं हो पा रहा है। उनको लगता है कि अब आप मिलो, ठीक है, उनको, और अगर आप नहीं मिलते हो, ठीक है, तो आप भी खुश रहो अपनी ज़िंदगी में। और वो एग्ज़िट भी करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप से, लेकिन उनसे नहीं हो पा रहा है, ठीक है, क्योंकि वो उन्होंने ना आपको भले ही, ठीक है, हो सकता है कुछ लोगों के लिए उन्होंने आपको नहीं अपनाया होगा या उन्होंने कोई और ऑप्शंस देख लिया होगा, लेकिन वो अटक तो आप ही के ऊपर गए हैं। जिस तरह से गम, मतलब हो जाता है ना, च्युइंग गम को अगर कोई थूक देता है ना, वो मैंने देखा है ये सब चीज़, ओके, और वहाँ पे किसी का पैर लगा तो इतना ज़्यादा चिपक जाएगा तो निकलेगा ही नहीं वो। उस तरह से मुझे यहाँ पे एनर्जीज़ काफ़ी ज़्यादा चिपकू वाले लोग उनके, जिस तरह से होता है ना, लीच, आपको पता है लीच, LEECH, लीच क्या करता है, ये अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में मैंने देखा है। आपके शरीर में, ठीक है, वो खून चूसता है और आपको थोड़ा सा इरिटेशन होता है, तब आपको पता चलता है कि उसने खून चूस लिया। इस तरह से चिपकेंगे ना, जब तक उसके आंखों में नमक नहीं दोगे ना, तो वो हटेगा नहीं। इस तरह से ये इंसान के इर्द गिर्द सब इविल एनर्जीज, इविल आत्माएं शरीर पे है, जो आपको शायद नहीं दिखाई दे रहे, भूत तो नहीं दिखाई देंगे, बट उनके एनर्जीज बहुत ही ख़राब है। इट्स इन अ वेरी टॉक्सिक एनवायरनमेंट जिस कंडीशन में वो है, और हालात इस तरह से गंभीर है कि वो चाहे भी तो एक्शन ले नहीं पा रहे, ठीक है। वो चाहते हैं, दिस इज़ लाइक द फूल कार्ड, दे वांट टू फ्लाई आउट फ्रॉम द सिचुएशन, बट दे कैन नॉट डू इट राइट नाउ। बट डेफिनेटली यहाँ पे देखो 3 लीफ क्लोवर आया है, इसका मतलब ये है द सिचुएशन विल कम आउट फॉर द बेटर, ओके, सो डोंट वरी। अभी हम थोड़ा सा देख लेते हैं विद द ओरेकल कार्ड्स कि आपके लिए क्या गाइडेंस आ रहा है, ओके। सो व्हाट्स द गाइडेंस कमिंग फॉर यू गाइज, व्हाट्स द गाइडेंस कमिंग फॉर यू। दो आया है, गेट टू नो ईच अदर। देखो अगर आप इनको हाल ही में मिले हो तो और भी इनके बारे में जानकारी हासिल करो। 444 नंबर एज वेल एज 3 कैन बी इम्पॉर्टेंट, सो 8 कैन बी इम्पॉर्टेंट, 444 या 3। बैक टू व्हाट यू लव। देखो आपकी ज़िंदगी में आपके पार्टनर वापस आना चाहते हैं, और आप जो एक नाउम्मीद की किरण आपके मतलब छाया हुआ था, यहाँ पे देखो री इवेल्युएट योर डिज़ायर्स। आपकी क्या ख्वाहिश है, आपकी क्या इच्छाएं है, वही जाके पूरी तरह से मैनिफेस्ट होगा अगर आप वही चाहते हो तो। अगर आप इस पर्सन को नहीं चाहते हो तो नहीं हो पाएगा। ये सिनेरियो मुझे याद दिलाते हैं कि एक कपल हनीमून में गए हैं और वो आराम से राइड कर रहे हैं, ठीक है, इस तरह का। सो लर्न टू मीट अनदर्स नीड फॉर लव, यहाँ पे ऐसा बोला जा रहा है, लर्न टू मीट अनदर्स नीड फॉर लव।
इनको भी प्यार की ज़रूरत है, आपको भी प्यार की ज़रूरत है, तो वाई यू आर नॉट रीचिंग आउट टू दिस पर्सन, और ये इंसान भी आपके तरफ रीच आउट क्यों नहीं कर रहे। तभी जाके ना 44 नंबर मतलब स्टेबिलिटी तभी आएंगे जब एक दूसरे को समझोगे और गहराई से, और एक दूसरे को सपोर्ट देने के लिए, लव इज़ ऑल अबाउट सपोर्ट, ठीक है, कि मेरा इंसान मेरे लिए है, तब ये हो पाएगा, ठीक है। अगर एक में भी कमी दिखाई दिया तो ये रिलेशनशिप में इम्बैलेंस स्टार्ट हो जाएगा। ओके, सो लास्ट कार्ड फॉर यू इज़ यू आर लिमिटलेस। देखो, यू कैन डू एनीथिंग यू चूज़। देखो, मैंने आपको पहले ही बताया था नंबर 4, यहाँ पे देखो 444। सो प्लीज़ क्लेम द रीडिंग बाई 444 और 4444। कहीं ना कहीं पे आपको मैंने पहले ही बता दिया था कि यस, कि आपके अंदर वो सब कुछ ताकत है, सब कुछ है। कुछ लोग यहाँ पे अश्विनी नक्षत्र, कुछ लोग यहाँ पे मृगशिरा, कुछ लोग यहाँ पे हो सकता है मघा नक्षत्र, कुछ लोग यहाँ पे धनिष्ठा नक्षत्र हो सकते हैं। यू आर लिमिटलेस मतलब क्या होता है कि आपके अंदर सब कुछ ताकत है और आपके अंदर आपके लिए चॉइसेस भी आएंगे, बट आपके चॉइसेस में आप खुद सिलेक्ट करोगे कि इस इंसान को सिलेक्ट करना है या दूसरे इंसान के साथ आपकी एक नई ज़िंदगी शुरुआत आप करना चाहते हो। चॉइस इज़ योर्स, डिसीजन इज़ योर्स। टैरो इज़ अ गाइडेंस, टैरो इज़ नेवर अ डिसीजन मेकर। वो आपको ये गाइड कर रहे हैं, अगर आप इनको अपनी ज़िंदगी में चाहते हो तो यू हैव टू सपोर्ट दिस पर्सन एंड दिस पर्सन ऑल्सो नीड्स टू सपोर्ट यू। दूसरा चीज़ है कि जहाँ से आप थे, ठीक है, आप अपना जो ख्वाहिश है उसको एनालाइज करो कि मैं क्या चाहती हूँ, मैं क्या चाहता हूँ, मैं क्या ये ज़िंदगी चाहता हूँ, मैं क्या वही चाहती हूँ, यही आपको एनालाइज करना है। दूसरा चीज़ है यू आर लिमिटलेस, यू कैन डू एनीथिंग यू चूज़ ना। आपके जीवन जो है, यू आर जस्ट अ फ्री बर्ड, यू कैन डू एनीथिंग। आपको कौन रोक रहा है? आपको अगर कोई रोक रहा है तो कोई लिमिटेशंस है आपके माइंड पे जो आपको रोक रहा है। सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट थिंग। ओके, so this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share, subscribe, and do comment in the comment section. Thank you so much. Love you all. Take care.